बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FBISC सेकेंड एनुअल 2022 ऑब्जेक्टिव। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी ऑब्जेक्टिव इस बार आया है, ठीक है, सेकेंड एनुअल का। कि मतलब आप कहें कि अगर आप 9th-10th के भी अगर कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिंपल से पता है ना, तो आप इसमें 17/17 मार्क्स जो है वो ले सकते थे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। और इंशाल्लाह एनालिसिस ऑफ द पेपर भी अपलोड किया जाएगा, जिसमें आपको हर क्वेश्चन का बताया जाएगा कि ये कहाँ से जो है वो लिया गया है, आइदर एक्सरसाइज से, पास्ट पेपर से या चैप्टर में से, ठीक है। तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं विद द थॉट ऑफ द डे। स्टूडेंट्स, हर कोई चाहता है कि अल्लाह ताला उसके लिए जो है उसके मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाएँ। एक हदीस मुबारका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी परेशान हाल शख्स के लिए आसानी पैदा करेगा, अल्लाह उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी पैदा करेगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बीइंग अ स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं। आप अपनी क्लास में देखें, बहुत ज़्यादा आप बड़े लेवल को छोड़ दें, आप अपनी क्लास में देखें, फेलोज़ में देखें कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको जो है वो पढ़ाई में डिफ़िकल्टी हो रही है, उसे कोई क्वेश्चन समझने में मुश्किल हो रही है, आप उसको आसानियाँ पैदा करें। तो अल्लाह ताला आपकी नीयत देखेगा, आपकी कोशिश देखेगा कि आप किसी दूसरे की ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा आसानियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, और जो है वो विदाउट कंडीशन, ठीक है, जिसे कहते हैं ना बिला शर्त, यानी वापसी में आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानियाँ अता फरमाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, द mass percent of magnesium in a formula unit of magnesium oxide is। अब ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको सिंपल इसमें क्या पता होना चाहिए था, मैग्नीशियम का मास पता होना चाहिए था, जो 24 है। 24 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड 40 है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 60। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज़ 35.5। अब सिंपल एक क्लोरीन का 35.5 बता दिया और 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन का पूछा है, ठीक है। तो अब आप पहले सिंपल 1 मोल का फाइंड आउट कर लें। 1 मोल का जो है वो Cl2 के लिए इसके लिए डबल हो जाएगा, और 2 मोल्स के लिए क्या हो जाएगा 142, ठीक है, 71 का डबल, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी रूल पे बनाया गया। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस इज 17 ग्राम, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.3 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपको 1 मोल का पता है, ठीक है, 1 मोल ऑफ अमोनिया 17 ग्राम है, ठीक है, तो 3 मोल्स का पता करना है, तो 3 इंटू 17 करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 5.1 ग्राम। तो इसमें क्या मुश्किल है, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम। तो ये आपने nth ऑर्बिट का फॉर्मूला जो है वो आपने याद किया होगा, ठीक है, EM, ठीक है। तो वो आपके पास था -2.18 इंटू 10⁻⁻18 और 1/n², ठीक है। तो अब आपके पास हाइड्रोजन आ गया n के लिए, तो आपके पास ये नहीं, अगर यहाँ पर आपके पास Z था, Z/n², ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए ये जो है वो Z1 हो जाएगा, और फर्स्ट ऑर्बिट है तो n² भी जो है आपने 1 का स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। तो यही जो कांस्टेंट की वैल्यू है वही आंसर आ जाएगा। तो ये भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था अगर आपको nth वैल्यू का फॉर्मूला आता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन इन इट्स एक्साइटेड स्टेट इज, ठीक है। ये तो आपने जितने भी हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस किए हैं तो उसमें हमेशा यही बताया है कि 1s2 2s2 और 2p(x), 2py और 2pz, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करवाया गया, और यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो S में भी 1, 2py 2pz और 2py और 2pz में भी 1, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी आंसर है, ठीक है, फर्स्ट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, द प्रिंसिपल एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर 2p ऑर्बिटल्स आर।
तो ये भी देखें कितना इजी है कि 2 से तो पता चल गया आपके पास n की वैल्यू 2 है, इसका मतलब है a या d में से कोई करेक्ट ऑप्शन है। अब देखें जो l की वैल्यू होती है 0 1 2 3 s p d और f, ठीक है। तो p के लिए क्या है 1, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन a करेक्ट है, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7, द गैस विच इज़ मोस्ट आइडियल अमॉन्ग द फॉलोइंग एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये तो एक्सरसाइज का डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि देखिए आइडियल गैस होने के लिए उसके पास क्या है कि उसका साइज स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, और उसके दरम्यान में वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज होनी चाहिए। अब बाकी आपके पास गैसेस जो हैं ये पोलर है, ठीक है, ये सब पोलर हैं और इनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी वही बात है, वो डायपोल फोर्सेज होंगी, वो तो स्ट्रॉन्गर हैं। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो नॉन पोलर है, ठीक है, डायपोल मोमेंट इसका 0 है, नॉन पोलर है। तो वंडरवॉल या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज इसके पास हैं, तो वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट सीधा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डायपोल मोमेंट। अब इनमें से किसका डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। तो अब वही बात है कि यहाँ पर आपके पास जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो ना सेंट्रल एटम के साथ, तो वो आपके पास डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है, ठीक है। लेकिन वाटर है तो वाटर में क्या होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, इधर आपके पास 2 हाइड्रोजन्स हैं और इधर लॉन पेयर्स हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, इस साइड पे नेगेटिव पोल हो जाता है और इस साइड पे पॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, ठीक है। तो वाटर में डायपोल क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना विच इज़ इन्वॉल्व इन वीकनिंग ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब इनमें से आप देख सकते हैं कि इवेपोरेशन ही एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं, बाकी सब में मतलब जैसे फ्रीज़ में करीब आ रहे हैं, कंडेंसेशन में, क्रिस्टलाइजेशन में, ठीक है, तो उनके दरम्यान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन इवेपोरेशन में वीक हो रही हैं, ठीक है। ये भी बिल्कुल जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच सोडियम आयन इन NaCl इज़। तो ये भी सिंपल सा है, ये हमने जब भी ये सॉलिड का टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, उसमें हमने ये चीज़ देखी है कि एक सोडियम 6 क्लोरीन से और 6 सोडियम और 6 क्लोरीन 6 सोडियम से जो है वो सराउंड हुए होते हैं Na क्रिस्टल सिस्टम में, ठीक है, NaCl क्रिस्टल सिस्टम में। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसमें क्या मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, द एटॉमिक रेशियो ऑफ बोथ क्रिस्टल्स NaCl एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज़ 1:1, सच प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड। अब देखें, अब टू क्रिस्टल्स सेम स्ट्रक्चर अगर शो करें, सेम का क्या मतलब होता है आइसो, ठीक है। तो यहीं से आपको आंसर का पता चल जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, in a reversible reaction at equilibrium if the concentration of any of the reactant is doubled then equilibrium constant would be। तो ये देखें, ये आपकी बुक में से डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया है, आप कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पे चले जाएं, ठीक है। और उसमें सेकंड पॉइंट है कि अगर आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन चेंज करते हैं तो केसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। होता क्या है कि अगर आपने इनिशियली कंसनट्रेशन रिएक्टेंट की अगर 10 ली है, ठीक है, प्रोडक्ट तो इनिशियली 0 होता है ना, ठीक है, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो हम सपोज करते हैं कि इन दोनों की कंसंट्रेशन 5:5 हो गई है, ठीक है। अगर हम केसी कैलकुलेट करते हैं तो केसी की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक हो गया। लेकिन सेम अगर हम इसको क्या करें कि हम यहाँ पर 20 लें, ठीक है, तो अब इक्विलिब्रियम पर इन दोनों की कंसंट्रेशन हम कहते हैं इक्वल आ गई है, अब हम उसको डिवाइड करें तो फिर भी तो हमारे पास 1 ही आ रहा है ना। तो ये सपोज़ मैंने कैलकुलेशंस करके बताई हैं आपको कि अगर हम कुछ भी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ले लें या कुछ भी प्रोडक्ट की ले लें तो आपस में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट ज़रूर होगा, ठीक है। अगर हम प्रोडक्ट ज़्यादा करते हैं तो रिवर्स साइड पे शिफ्ट होगा, लेकिन रिएक्टेंट ज़्यादा करते हैं तो फॉरवर्ड साइड पे शिफ्ट होगा। लेकिन जब दोबारा से इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा और हम केसी कैलकुलेट करेंगे तो केसी की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उससे केसी की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, टेम्परेचर कम होगा तो डिक्रीज़ करेगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन द एयर इज़ बबल्ड थ्रू द प्योर वाटर,
ठीक है, एयर अगर हम गुजारें, द pH इज़ लोअर्ड फ्रॉम 7 टू 5.6, विच गैस इन द एयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज। वही बात है कि एसिड बन गया होगा ना, ठीक है, न्यूट्रल से एसिड वाली साइड पे आ रही है pH, ठीक है, आपको पता है ना, यहाँ पे 7 होता है, यहाँ एसिडिक और यहाँ बेसिक होती है, तो 5.6 पे आया है, इसका मतलब एसिड बन गई होगी। तो अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोनिक एसिड बनाएगी, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो स्लाइटली एसिडिक शो हो रहा है, बाकी तो कोई भी एसिड नहीं बना रहा। ठीक हो गया, ये भी सिंपल सा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ 2 grams ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सोल्यूशन, द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन विल बी। अब 9th क्लास में भी ये वाला सिंपल आपको क्वेश्चन करवाया है मोलैरिटी का, 9th क्लास में, ठीक है, कि आप मोल्स मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो मैस होगा 2 ग्राम और इसका मोलर मैस 40 और जो वॉल्यूम है वो क्यूबिक डेसीमीटर में पुट करना है, ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.25, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15, सपोज अ सॉल्ट ब्रिज इज नॉट यूज बिटवीन द 2 हाफ सेल्स ऑफ द गैल्वेनिक सेल। ये तो बिल्कुल आप कह लेंगे बच्चों वाला क्वेश्चन है कि अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा, 2 हाफ सेल्स कनेक्ट नहीं होंगे, तो वोल्टेज ड्रॉप्स टू 0, ठीक है, तो इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ अ मैग्नीशियम रिबन इज प्लेस्ड इन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो आपके पास क्या आंसर आएगा। अब आपको मैंने एक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स में वो पूरा टेबल भी याद करवाया हुआ है, हिंट बताई हुई है, उसमें आप नोट करें कि मैग्नीशियम टॉप पर है और सिल्वर जो है वो बॉटम पर है एक्टिविटी सीरीज़ में, और जो टॉप पर हैं मेटल्स वो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं और वो डाउन वाली मेटल्स को जो है वो डिस्प्लेस कर सकती हैं, ठीक है, सोल्यूशन में से। तो अब AgNO3 में से सिल्वर को प्रेसिपिटेट आउट कर दिया जाएगा और मैग्नीशियम जो है वो नाइट्रेट बना देगा, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है लास्ट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नंबर 17, अ सब्सटेंस दैट हैज़ अ ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। अब वही बात है कि जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो रिडक्शन, जो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जिसकी गेन करने की एबिलिटी है तो उसके पास रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा। तो यहाँ से आपने देख लिया स्टूडेंट्स के सेकेंड एनुअल का ऑब्जेक्टिव जो आया है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का इंतहाई ईजी आया है और 17/17 मार्क्स जो हैं वो स्टूडेंट्स ने लिए होंगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, क्योंकि इसमें बिल्कुल टॉपिक्स के बीच में से मुश्किल घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन नहीं था। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में हम जो है वो डिटेल्ड आंसर्स जो हैं वो सेक्शन बी के डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो थर्ड पार्ट में हम लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल के बटन को भी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि जिनको केमिस्ट्री में मुश्किल हो रही है और अगर आप जो है उनको ये शेयर करते हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, तो अल्लाह ताला भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ अता फरमाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।